गुरुग्राम के सेक्टर 12 सीआरपीएफ चौक पर गोवर्धन पूजा। इसी जगह पर प्रशासन ने नमाज की नहीं दी थी मंजूरी। वीएचपी नेताओं की मौजूदगी में टेंट लगाकर की गई गोवर्धन पूजा। जमकर हुई आतिशबाजी। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने लहराए भगवा झंडे। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने लगवाए नारे, सड़कों पर नमाज नहीं चलेगी, पार्कों में नमाज नहीं चलेगी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी गुरुग्राम में मौजूद। कहा, गुरुग्राम में लोगों ने देश को रास्ता दिखाया, हमें सड़कों पर चलने की चाहिए आजादी। हरियाणा के हिसार में बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा की कार पर हमला। किसानों ने कार के शीशे तोड़े। नारनौंद में जांगड़ा समाज की धर्मशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे बीजेपी सांसद। किसानों ने नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए। मौके पर मौजूद पुलिस से भी भिड़े किसान। पुलिस और किसानों के बीच हुई धक्का मुक्की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा किसान, कानून वापस होने तक जारी रहेगा आंदोलन। बिहार के 2 जिलों में गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब ने ढाया कहर। दोनों जिलों में 25 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। जहरीली शराब से बेतिया में अब तक 12 लोगों की मौत, गोपालगंज में 13 लोगों की गई जान, 3 लोगों की आंख की रोशनी गई। बिहार के आबकारी मंत्री ने जहरीली शराब से मौत की बात मानी। पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आने के बाद साफ होगी तस्वीर। मुंबई में एनसीबी के सामने हुई शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पेशी। 1 घंटे बाद वापस लौटे। कोर्ट ने बेल देते समय हाजिरी की शर्त लगाई थी। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी पहुंची ईडी दफ्तर। 2016 के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंदाकिनी से पूछताछ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख आज ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। ईडी से मांगेंगे 7 दिन का वक्त। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े एनसीबी दफ्तर पहुंचे, अपने बेटे से की मुलाकात। दिल्ली में दम घोटू हवा पर सियासत शुरू। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में धुंध की सबसे बड़ी पराली जलाना वजह है। अभी करीब 3500 जगहों पर जलाई जा रही है पराली। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव शुरू। गोपाल राय ने लिया जायजा। अमृतसर में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। किसानों ने बताई अपनी मजबूरी, सरकार से मांगे 7000 रुपए प्रति एकड़। दिवाली पर आतिशबाजी के बाद जहरीली हुई दिल्ली की हवा। राजधानी में कई जगहों पर हवा का स्तर खतरनाक कैटेगरी में पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंचा। सुबह लाइट जलाकर चलती नजर आई गाड़ियां। धुंध की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाके। पालम एयरपोर्ट पर सुबह विजिबिलिटी 200 मीटर से 500 मीटर तक। दिल्ली के 39 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन में से 33 में हवा का स्तर बेहद गंभीर। लोगों को आंखों से पानी निकलने और गले में खुजली की शिकायत। दिल्ली में राजपथ पर भी भारी प्रदूषण। राजपथ से नहीं दिख रहा राष्ट्रपति भवन। कोहरे के कारण गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। 15 गाड़ियां आपस में टकराई, 4 लोग घायल। कोहरे की वजह से ग्रेटर नोएडा के दनकौर में भी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसा। आपस में टकराई 6 गाड़ियां, करीब 6 लोग घायल। दिवाली के बाद लखनऊ की आबोहवा भी हुई खराब। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 मीटर के पार। मौसम विभाग ने कहा, हवा का स्तर अति गंभीर कैटेगरी में। हवा चलने के बाद कल से कोहरे की हालत में हुई सुधार। भगवान केदार के धाम पहुंचे पीएम मोदी। केदारनाथ मंदिर में करीब 15 मिनट तक की पूजा। मोदी ने भगवान केदार का किया रुद्राभिषेक और जलाभिषेक। भगवान केदार के गर्भगृह में उतारी उनकी आरती। पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर में कल्याण की कामना की। भगवान केदार को चढ़ाया विशेष चादर। पूजा के बाद पुजारियों ने पीएम मोदी के ललाट पर चंदन का लेप लगाया। पीएम मोदी को शॉल भेंट किया। पूजा के बाद पीएम मोदी ने नंदी की परिक्रमा भी की, नंदी का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का किया उद्घाटन। पीएम ने खुद हटाया पर्दा। समाधि स्थल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने मूर्ति के पास बैठकर लगाया ध्यान, मंत्र पढ़े, हाथ जोड़कर नमन किया। पीएम मोदी ने कहा, कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े संत। नहीं लिया किसी का नाम, कहा 1-2 नाम कम पड़ जाए तो जीवन भर पाप के बोझ में दब जाऊंगा। मोदी बोले, बाबा केदार के शरण में जब भी आता हूं, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूं। अनुभव को बताया अलौकिक। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर कुछ पल बिताने के बाद बोले पीएम, दिव्य अनुभूति का एहसास हुआ। पीएम मोदी ने केदारनाथ में विकास कार्य को बताया ईश्वरीय कृपा। लोग सोचते थे तबाही के बाद क्यों, क्या केदार धाम फिर से उठ खड़ा होगा। मोदी ने केदारनाथ धाम से अयोध्या का भी किया जिक्र। अयोध्या को सदियों बाद मिल रहा उसका गौरव, पूरे गौरव के साथ बन रहा राम मंदिर। पीएम मोदी ने काशी के कायाकल्प होने की भी कही बात। विश्वनाथ धाम का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पीएम मोदी के भाषण को बताया राजनीतिक। कहा, अपनी पार्टी के लिए मार्केटिंग के लिए आए थे उत्तराखंड। हरीश रावत ने कहा, पीएम मोदी बाबा केदार के दर्शन कम, अपने दर्शन ज्यादा करा रहे हैं। राज्य के हर जिले में आज ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक कर रही कांग्रेस। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी को दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। कोलकाता में समर्थकों ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, सुब्रत मुखर्जी की मौत से बंगाल की राजनीति में आएगा खालीपन। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले गृह मंत्री अमित शाह। गुजराती नववर्ष और दीपावली के उपलक्ष्य में हुई मुलाकात।
गुजराती नववर्ष पर नवसारी के स्वामीनारायण मंदिर में पूजा, भगवान को लगाया गया 56 भोग। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में की गोवर्धन पूजा, पूजा के बाद पौधारोपण भी किया। सीएम शिवराज सिंह ने की भगवान शिव की पूजा, उज्जैन के महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। कश्मीर में ताजा बर्फबारी, कुपवाड़ा गुरेज में बर्फबारी से तापमान और लुढ़का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।